हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथमेटिक्स। मैं हूं मोहम्मद मुबश्शिर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स। यूजली जब हम किसी वीडियोस को या लेक्चर को देख रहे होते हैं तो अगर वो इंटरेस्टिंग हो तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता कि हाँ इस टाइम बैठे थे, ये तो खत्म हो गए, लेक्चर ही खत्म हो गए और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग किस्म का था। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको इस तरह का लेक्चर और वीडियो बना के दूं ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएं। मैथ की न्यू बुक 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका टॉपिक हमारा रियल नंबर्स का है। मैथमेटिक्स की इस नई दुनिया के अंदर हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही अमेजिंग और फंटास्टिक किस्म का ये टॉपिक है। जब हम इस वर्ड्स को देखते हैं, रियल रियल नंबर्स, नंबर्स आदाद, रियल हकीकी आदाद, हकीकी अदद हमारे माइंड के अंदर यही चीज आ रही होती है। तो अब हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ऑल नंबर्स या आ नंबर्स इंक्लूड, आ रियल नंबर्स इंक्लूड क्या करते हैं, इंक्लूड शामिल इसके अंदर होते हैं कौन कौन से नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और नेगेटिव इंटीजर। अब हमारे पास कंपोजिट नंबर डिफरेंट, ये हमारे पास जो नंबर्स हैं इनको हम जब कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक रियल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के तहत ये समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों आप क्या करें, सिंपल आप एक डब्बा सा ले लें, डब्बा या एक टब सा ले लें, उसके अंदर क्या करें, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को उठा के इसके अंदर डाल दें और बाहर क्या लिखें, रियल नंबर्स। क्या लिख दें, रियल नंबर्स। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को स्टॉप में डाल के आप इसको क्या नेम दे देंगे, रियल नंबर्स का। अब हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को। ये भी बहुत ही अमेजिंग और फंटास्टिक किस्म के नंबर्स हैं इस मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर। रैशनल नंबर, सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर्स जो पी ओवर क्यू फॉर्म्स के अंदर लिखे जा सके, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर, नातिक आदाद कहलाते हैं। कलम पेंसिल, कलम और रजिस्टर साथ ही लेके बैठे ताकि आप उसको 1 बाय 1 नोट करते आए, लिखे। आर नंबर्स that can be अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या लिखा है, आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ पी ओवर क्यू। और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो हमारे पास। तो क्यू डज नॉट एक
चीज यूज हुई है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, वो किस तरह हो? अगर जीरो हो तो तब हमारे पास क्या बनेगा? अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो तब हमारे पास क्या बनेगा? रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा? पी ओवर क्यू फॉर्म किस तरह की होती है? इस तरह की नहीं होती। 3/4, 5/3, 2/3, इस तरह की फॉर्म्स पी ओवर क्यू वाली रैशनल नंबर्स की फॉर्म कहलाती है, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये था, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हम क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं अगर डिनोमिनेटर के नीचे जीरो आ जाए, 3/0। अब ये तो किसी मैथमेटिशियन के पास भी इसका आंसर नहीं मिला अभी तक। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, डिफरेंस बिटवीन। रैशनल नंबर के अंदर हम पी ओवर क्यू फॉर्म्स नहीं लिखते। a numbers that cannot अब इसमें डिफरेंस क्या था कि पी ओवर क्यू फॉर्म्स के अंदर वो नंबर्स जो नहीं लिखे जा सकते वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स, गैर नातिक आदाद कहलाते हैं। अब इसके अंदर P एंड Q क्या हो? इंटीजर्स हो। इसके अलावा Q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, Q भी इसके अंदर डिनोमिनेटर भी जीरो ना आए तो तब हमारी क्या कहलाएगा? ये इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या ये नंबर डेसिमल में रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होने चाहिए? टर्मिनेटिंग होने चाहिए, जो खत्म हो जाए, एंड खल्लास हो जाए। डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर चलते हैं, क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, खल्लास, एंड हो जाते हैं। वो नंबर्स भी क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, नातिक आदाद कहलाते हैं। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, जो चलते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं? चलते जा रहे हैं, कोई पता नहीं है, तो वो भी क्या? हाँ, इसके अलावा क्या हो? रिपीट हो, रेकरिंग करे, वो क्या हो? वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं डेसिमल के बाद। सिंपली मैं एक एग्जांपल के तहत आपको आसान करके दिखाने वाला हूं मेरे बच्चों। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 1/4 है,
क्या है 1/4 लेती हैं, तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, इसको 4 को डिवाइजर में रख के क्या करता हूं, इसको 1। अब 1 तो छोटा है, अब हम क्या करेंगे, समाल है 1 ना, तो अब हम 0 का यूज करते हैं डेसिमल लगा के, 0 लगाएं और 0 पॉइंट डेसिमल यूज करें। अब 4 टू द कितना बनता है, 8 बनता है। टेबल तो मेरे बच्चों सभी को आते होंगे। अब हमने क्या करना है, 4 टू द 8 क्या बनेगा, 4 टू द 8 और 10 को माइनस करें 8 10 को माइनस करें 8 से, अब कितना है आंसर आएगा आपके पास 2। क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। अब यहां लिख देंगे 2, क्या लिखेंगे, 2 लिख दें। अब हमने क्या करना है, 4 0 फिर लगाएं इसके नीचे, 4 5 द 20, 4 5 द 20। अब ये क्या बच गया है, 0, इसको माइनस करें, देखें अब क्या बच गया है, 5 0.025 टर्मिनेट हो गए हैं। डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स चले हैं, इसके बाद क्या हो गए, नंबर खत्म हो गए, खल्लास हो गए हैं। अब ये क्या हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी रैशनल नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, क्या ये भी रैशनल नंबर है, जी हाँ ये भी रैशनल नंबर है। वो कैसे हैं, सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाने जा रहा हूं मेरे बच्चों। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में आपने 1/3 क्या ले लेते हैं, 1/3 लेते हैं, ये रैशनल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, रैशनल फॉर्म है। अब हम इसको क्या करते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखें अब मैं 3 को डिवाइजर में रख देता हूं और 1 को अंदर कोटेशन में। अब देखें डिवाइडर, अब 3 का टेबल पढ़े, ये तो 1 तो क्या है, छोटा है, समाल है। अब हम क्या करेंगे, 0 का यूज करेंगे, डेसिमल का यूज करेंगे, 0 लगाएं और डेसिमल यूज करें, ये क्या बन जाएगा 10, कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा आपके पास। अब 3 का टेबल पढ़े, 3 3 द 9, 3 3 द 9 लिखें, ये क्या बन जाएगा 9, फिर भी माइनस करें, 10 में से 9 को माइनस करें, फिर भी 1 बचता है। अब फिर 0 यूज करें, ये 3 आ जाएगा, फिर 0 यूज करें, फिर 3 का टेबल पढ़ें, फिर 9 आएगा, फिर इसके बाद फिर आपके पास दोबारा 1 आ जाएगा। अब आप क्या करें, फिर 0 को यूज करें, फिर 9, ये इस तरह का चलता जाएगा। अब ये रुकने वाले नंबर्स नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन बट इसके अलावा क्या है, ये रिपीटिंग वैल्यूज दे रहे हैं, रिपीट हो रहे नंबर्स, तो ये नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर्स को। क्या इरेशनल नंबर्स के अंदर वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेट होते हैं, रैकरिंग नहीं होते, रिपीट नहीं होते, जो नॉन टर्मिनेट खत्म ना होने वाले नंबर्स, वो नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जी हाँ वो भी कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, वो भी क्या करेंगे, कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के अंदर वो नंबर्स जो ना ही वैल्यूज को रिपीट करते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, बस चलते ही जा रहे होते हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, खत्म ना होने वाले नंबर्स, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं।
अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं, वो भी बहुत ही अमेजिंग और फंटास्टिक होने वाले हैं आपका लेक्चर। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज को यूज करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स किसकी खसूसियात या खासियत है, बिहेवियर किसका, रियल नंबर्स का। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ये भी आपके लिए कोशिश यही करूंगा कि आपके लिए अमेजिंग वीडियो और लेक्चर बन जाए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं कि एडिशन के हवाले से हमारी जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कुलैयर लॉ। किसके हवाले से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है। कुलैयर ये किसके हवाले से, मल्टीप्लिकेशन के, और ये किसके हवाले से है, एडिशन के हवाले से है। प्रॉपर्टीज का एक वर्ड से है। अब इससे हमें क्या जाहिर होता है कि ये बिहेवियर को शो करवाता है कि इसके अंदर बिहेवियर है। क्या दो नंबर्स कुलैयर लॉ के अंदर, कुलैयर प्रॉपर्टीज के अंदर, क्या हम दो नंबर्स को जब ऐड करते हैं कोई तीसरा नंबर्स जो मिलता है हमें वो रियल नंबर्स है कि नहीं है। आइए मेरे बच्चों हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन को। एडिशन के हवाले से भी डिस्कस करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। अब दो रियल नंबर्स ले लें, a प्लस बी, वो क्या आ जाए मेरे बच्चों, इज इक्वल टू कोई तीसरा नंबर दे, वो भी किससे बिलोंग करता हो, रियल नंबर में से। किससे बिलोंग करता हो, रियल नंबर में से। सिंपली मैं लेट करता हूं कि हमारे पास a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कुछ भी नहीं करना। आपकी एक्सरसाइज में ये सारी की कंप्लीटली हम जो थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं या डिस्कस किया है, इस थ्योरी को पढ़ने का मकसद क्या है, मकसद यही है कि हमारे जो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर या 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम आसानी से सिंप्लीफिकेशन जो है उसकी कर सके और वो हल हो सके। तो हमारे पास एक्सरसाइज के यहाँ किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो इस तरह के आएंगे मेरे बच्चों। किस तरह, हम 2 + 3 को ऐड करते हैं, 3 2 + 3 इज इक्वल टू कितना आता है, 5। 5 एक तीसरा नंबर मिला है, क्या ये रियल नंबर्स है, जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अब 5 भी हमारा क्या है, रियल नंबर्स है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। इसका बिहेवियर जो है पॉजिटिव है कि हाँ मुझे प्लस किया जाए तो मैं एक तीसरा नंबर दे सकती हूं, ये प्रॉपर्टीज जो है कह रही है। अब कुलैयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी उसी तरह का है, लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस यही है कि उसमें प्लस करना था, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए मल्टीप्लीकेशन बी इज इक्वल टू हमारे पास एक तीसरा नंबर आए। कौन सा नंबर आए, तीसरा नंबर है, वो किस में बिलोंग करता हो, रियल नंबर में से। हाँ
अब हम ए और बी भी, ए एंड बी फॉर ऑल किस में से ले रहे हैं, रियल नंबर में से। ये दो नंबर्स जो उठा रहे वो भी रियल नंबर्स में से ले रहे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक तीसरा नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है। तो अब इसको ऐड मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। अब 6 जो नंबर मिला है या आया है, अब वो किससे रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर में से ही है। हमें तीसरा नंबर कौन सा मिला है, रियल नंबर ही मिला है। ये भी प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है, इसका बिहेवियर भी पॉजिटिव है। अब हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव लॉ को, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट एडिशन के लिहाज से भी डिस्कस करते हैं, और किसके हवाले से डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी बिल्कुल सिंपल क्या दिए गए हैं, नंबर्स को हम रिप्लेसमेंट करेंगे, उनकी जगह को चेंज करेंगे। अब ए फॉर ऑल ए बी किस में से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स में से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में से ही लेंगे। अब इनमें से फॉर ऑल ए बी किस में से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में ही पड़े हैं, उसी में से हम उठाएंगे। अब ले ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, या इसको ये प्लस के एडिशन के हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। अब इसके बाद अब हम इसकी जगह को चेंज करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, बी प्लस ए। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने सिंपल ये करना है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है, आंसर जो हमारा आए वो सेम हो, इक्वल हो, कोई फर्क ना पड़े उसके अंदर, कोई डिफरेंस ना आए। आइए हम इसको क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं, लेट करें, यहां पे भी लेट करें, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, इधर भी आपने ऐड करवा देना है, लेट करें, a इज इक्वल टू आपके पास 3 आएगा और b इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो आप देखें, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करवाते हैं, ऐड करवाएं इसको, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, आपके पास आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू 5। देखें ये प्रॉपर्टीज क्या करती है, ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के हवाले से होल्ड करती है। ये इस तरह के आपकी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सॉल्व करने को मिलेंगे। अब इसको क्या करते हैं, इसमें पुट करें, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, ये आपके पास आंसर कितना आएगा, 6 इज इक्वल टू 6। देखिए इसका आंसर भी क्या है, सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का भी आंसर ये भी क्या करती है, होल्ड करती है प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। अब हम एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, रियल नंबर में से हम 3 एलिमेंट उठाते हैं, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, फॉर ऑल ए बी
एंड सी किस में से है, बिलोंग किस में से करते हैं, रियल नंबर्स में से। अब इसमें से यही करना है, फॉर ऑल ए बी एंड सी किस में से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स में से। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको ऐड करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल आए। देखिए अब किस तरह की प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या करें, अब आप ए वाला एलिमेंट पहला एलिमेंट छोड़ दें, पहले अब किसको करेंगे, बी प्लस सी, ए को वैसे रहने दें, बी प्लस सी को क्या करें, ऐड करें। अब लेट करें, सपोज करें कोई एलिमेंट ले ले, कुछ इंटीजर्स ले ले, मैं इंटीजर लेता हूं, लेट इंटीजर लेता हूं, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं। इधर से मैं वही लेता हूं, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं 3 और सी इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं मेरे बच्चों 1 ले लेता हूं। अब इस पे क्या करें, अप्लाई कर दे, इसमें भी सिंपल यही करना है, ए डॉट बी फिर आप सी करें, इसके बाद इक्वल लगाएं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए, बराबर आए। अब आप क्या करें, ए को वैसे रहने दें, बी मल्टीप्लाई सी को करें। अब आपने क्या करना है, सिंपल यही वाली वैल्यूज इसी के अंदर पुट कर दें, 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है 2 प्लस फिर आप कहना क्या करना है, बी 3 प्लस 1 कर देना है। सिंपल आपने यही करना है और कुछ भी नहीं करना। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये थ्योरी के बाद आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आप 1.1 को आसानी से डिस्कस कर सकेंगे और उसकी सोल्यूशन, सर ये हमें आता है, सर ये आता है, इस तरह के आप क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको कंप्लीटली आने लग जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसको सिंपल, ये कितना बन जाएगा, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। अब ये क्या बन जाएगा, 5 6 इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये भी प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। अब हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें आप क्या करें, सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दे, 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 और बी की कितना थी 3, अब इंटू 1। अब क्या करें, इक्वल का फिर साइन लगाएं और ए की वैल्यू फिर पुट करें 2 और बी और सी को अब मल्टीप्लाई करें, बी और सी की वैल्यूज को पुट कर दें, सिंपल यही करना है आपने, 3 और 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है 6 आता है, कितना आता है 2 3 दा 6, 6 फिर इसको मल्टीप्लाई 1 से करें और 2 3 3 1 दा 3, 2 और 3 1 दा 3, ये कितना बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 2 3 दा 6। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। इसका बिहेवियर भी क्या है, पॉजिटिव है। जब रियल नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ये एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी होल्ड करता है और एडिशन के हवाले से भी होल्ड करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। किसको डिस्कस करने, एडिटिव आइडेंटिटी की। अब जी, अब हम डिस्कस करते हैं
एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके, एडिशन के हवाले से, और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसी वर्ड से हमें पता चलता है कि इसकी शनाख्त की जा रही है, इसकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। ये भी बहुत ही अमेजिंग और मजेदार प्रॉपर्टी, मुझे तो सबसे ज्यादा यही पसंद आती है प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी को हम, इसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होने वाली, जिस चीज की, जिसकी बंदे की या जिसकी जो आइडेंटिटी है उसकी आइडेंटिटी वैसे ही रहने वाली है। अब क्या करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट यूज करें कि जिससे उसकी आइडेंटिटी को फर्क ना पड़े। इसमें क्या होता है, सिंपल ए इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, जीरो को यूज करते हैं, इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। देखें हमने क्या किया है, एक एलिमेंट लिया है, उसमें से ऐसा नंबर पुट किया है जिससे उसकी आइडेंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सिंपली हमारे पास जो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, वो इस तरह के आएंगे, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2। क्या ये प्रॉपर्टीज जो है एडिटिव आइडेंटिटी है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ऑलवेज अपने माइंड के अंदर याद कर ले, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है, जीरो होती है। अब हम क्या करते हैं, टू क्या आता है हमारे पास, कुछ भी हो जाए तो हमारे पास ये क्या आएगा, टू ही आएगा। जीरो पुट ऐसा एलिमेंट हमने ढूंढा कि उसके अंदर पुट जमा करते हैं या ऐड करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसा एलिमेंट ढूंढें जिससे उसकी आइडेंटिटी को कोई फर्क ना पड़े। अब हमने क्या करना है, वन को ढूंढना है। वन एक ऐसा नंबर है जिसके साथ भी यूज होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को खल्लास नहीं करता, खत्म नहीं करता, उसकी आइडेंटिफिकेशन वैसे की वैसे ही रहती है। भले वो जीरो के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो तब भी उसकी आइडेंटिफिकेशन जीरो के खत्म नहीं करता। तो अब हम क्या कर देंगे, वन मल्टीप्लाई ए, अगर इक्वल करते हैं ए मल्टीप्लाई वन, तब भी हमारे पास क्या आता है, आंसर ए ही आता है। जैसा कि मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल करवाने जा रहा हूं, वन मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई वन, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, टू आएगा। ये भी प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी क्या करती है, ये होल्ड करती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसको, इनवर्स को, इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन को डिस्कस करते हैं। इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन और इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है मेरे बच्चों, डिफरेंस यही है। इसको हम इनवर्स लॉ को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। किस क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भी कहते हैं। अब इसके अंदर इसको क्या कहते हैं, इनवर्स, उलट जाना। एडिशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसको प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें ये चीज यूज होती है। अब हम क्या करते हैं, 5a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आने वाला है। अब देखें
इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन और आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन ये सेम ही लग रहे हैं। उसके अंदर क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी कितनी थी, 0 थी। ये आपका एमसीक्यूज के अंदर आएगा और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी इसको डिस्कस किया जाएगा कि 0 जो है हमारे पास इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन क्या है, इनवर्स लॉ एडिशन 0 है। क्या है, 0 है। क्या करें, अगर हम क्या करते हैं ए प्लस, अब इनवर्स उलट हो जाते हैं, क्या करते हैं हम इसको, माइनस है तो प्लस का हो जाता है, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब सिंपली एक्सरसाइज के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब इसको एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 5 है, 5 प्लस माइनस 5 ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सिंपली। अब हम इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, उल्टा देते हैं नंबर्स को, क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल उनका लेते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। अगर हमारे पास ए, अब क्या है, इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1। ये ऑलरेडी इसके नीचे 1 होता है, तब हम इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल इसका कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, 1/a। क्या बन जाएगा, 1/a बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचने वाला है, 1। इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है, हमारे पास 1 है। क्या है, हमारे पास 1 है। और इस तरह के भी आपके पास क्वेश्चन आने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। 5 इंटू 1/5 ये इससे कैंसल हो जाएगा, आपके पास क्या बचने वाला है, 1। या इस तरह का 1/5 5 ये इससे क्या होने जा रहा है, कैंसल, और इक्वल आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमने क्या किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया है तफसीलन, बहुत ही, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हमने 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, कुलैयर लॉ को डिस्कस किया है, कम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव आइडेंटिटी को और इनवर्स लॉ को कंप्लीटली हमने क्या किया है, इसको डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की इक्वालिटी के हवाले से, क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इक्वालिटी के हवाले से, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ये भी बहुत ही अमेजिंग और फैंटास्टिक किस्म के टॉपिक हैं और मजेदार हैं। अब मैं एक सेंटेंस से आपको इसके नेम, कंप्लीटली जो नेम है मैं उसको क्लियर करवाने जा रहा हूं, ताकि ये प्रॉपर्टीज के नेम्स जो है आपको याद हो जाए। अब मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं सिंपली एक उर्दू का एक सेंटेंस इस कंप्लीटली प्रॉपर्टीज पे लिख के आपको बताता हूं, और इस तरह के आपके कंप्लीटली इक्वालिटी के प्रॉपर्टीज के नेम तैयार करवाने जा रहा हूं। अब हमने क्या लिखना है, रुस्तम। रुस्तम क्या करते हैं, रुस्तम सुबह सुबह 4 बजे क्या करते हैं,
3 की जगह 4 की जगह हम क्या यूज कर देते हैं, 3 ही यूज कर देते हैं। रुस्तम सुबह 3 बजे अपनी अम्मी को कॉल करता है। कौन कौन रोजाना अपनी मम्मा से बात करता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। अब रुस्तम से हमें क्या, आर आर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, किससे, रिफ्लेक्सिव, क्या बनती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब सुबह एस, एस से समिट्रिक प्रॉपर्टी। अब 3 बजे क्या करते हैं, रुस्तम कॉल करते हैं, 3 3 टी, किसकी, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। तीन से 3 ट्रांसिटिव, टी आएगा, टी से ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, रे रुस्तम से रिफ्लेक्सिव, सुबह से सिमेट्रिक और 3 से ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। अब हम अपनी एडिशन एडिशन क्या करना है हमने, ए आएगा तो अब हम इसको क्या करते हैं, एडिशन या एडिटिव प्रॉपर्टी, क्या करते हैं हम इसको, एडिटिव। अब अम्मी एम यूज हुआ है तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसका नेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कर देते हैं सिंपली। अब क्या करें इसको, मल्टीप्लिकेशन। अब को कॉल करता है, हुआ ना इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और फंटास्टिक किस्म का टॉपिक और प्रॉपर्टीज आपकी एक सेंटेंस के अंदर और 2 सेंटेंस के अंदर हुई ना क्लियर। अब कॉल करता है, कॉल कैंसिलेशन, सी यूज होता है, कहां से, कॉल कैंसिलेशन, क्या होगा हमारे पास, कैंसिलेशन, कैन सी। अब हम इसको क्या लिखते हैं, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन पर करता है, क्या करता है, मम्मा को कॉल करता, का फिर यूज हुआ है। अब फिर कैंसिलेशन, ये एडिशन के हवाले से है, ये किसके हवाले से, एडिशन के हवाले से। अब हमारे पास दूसरी जो प्रॉपर्टी है सी से, वो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है। हुए ना याद, कंप्लीटली जो है आपको इतने बड़े जो हैं वो कभी भी, सर ये मुश्किल है, ये हमें याद ही नहीं होते। अब मुबश्शिर सर ने क्या किया है, बिल्कुल आपको एक सिंपल एक सेंटेंस, उर्दू सेंटेंस के अंदर आपको कंप्लीटली नेम तैयार करवा दिए है ना। हमने क्या किया, रुस्तम सुबह 3 बजे अपनी मम्मा को, अपनी अम्मी को कॉल करता है। रुस्तम रिफ्लेक्सिव और सुबह समीटेक, 3 ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, टी। अब इसके बाद अपनी ए एडिटिव प्रॉपर्टी, अम्मी मीम यूज है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
हुए ना याद कंप्लीटली नेम। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और वो भी बहुत ही मजे से और ऐसे ही फंटास्टिक किस्म के वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, इनके लॉ को, इनके कवानीन को।